डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है टेस्ट फॉर प्राइम नंबर्स। और उसमें हमने ये क्वेश्चन वर्ट एग्जांपल 1 है, इसका हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो उसमें हमने ये बताना है कि हमारे पास पार्ट ए है 387 और हमने ये बताना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा 47 है पार्ट बी में, और ये भी हमने इसको गैस करना है, इसको बताना, हमने प्रूव करना है कि प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। अब कोई नंबर भी प्राइम होता है या कंपोजिट नंबर होता है तो उसका आसान तरीका ये है उसे चेक करने का कि आप उसका एक डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। यानी आप ये देखते हैं कि वो जो प्राइम नंबर है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 387 है, तो अब 0 से लेके 387 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके साथ हम इस नंबर को डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। अगर तो ये डिवाइड हो जाता है किसी प्राइम नंबर से, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अगर तो प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाए, जैसे 387 है, ये अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो फिर हम कहते हैं ये डिवाइड हो जाता है, विच मीन्स कि इसका रिमाइंडर ज़ीरो हो, तो फिर हम कहेंगे कि 387 जो है वो कंपोजिट नंबर है। और अगर ये किसी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये प्राइम नंबर ही है। ठीक है, इसी तरह 47 का भी हम एक टेस्ट करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। तो ये सब शुरू करने से पहले 3 कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, तो पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट आर फैक्टर्स। इससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें आप पढ़ चुके हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। मैं जस्ट इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज के हमारे पास कोई नंबर है 18 और हमें कहा जाता है कि मेक फैक्टर्स ऑफ 18। तो हम पहले ये देखेंगे कि 18 किस किस नंबर से डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको डिवाइड करें, 18 को डिवाइड अगर मैं जस्ट 1 से ही कर लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 1 को अगर मैं 1 टाइम्स 18 करूँ तो मेरे पास 18 ही आएगा और रिमाइंडर मेरे पास 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर हम इसको 2 से डिवाइड, यानी 18 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। हमने देखा जब हम 18 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वी नो कि 2 9 टाइम्स 18 आएगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, या हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं है। इसी तरह से अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें, इसी तरह से 2 के बाद फिर हम 3 से चेक करेंगे। अगर हम 18 को 3 से डिवाइड करते हैं तो वी नो कि 3 6 टाइम 18 आएगा और रिमाइंडर यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 0 पुट करा रहा हूँ। ठीक है, फिर 4 से ये डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 5 से डिवाइड नहीं होगा और अगेन फिर 6 ही आ जाता है हमारे पास। 6 से आ जाता है तो 6 3 टाइम्स, यानी ये रिपीट होता है। अगर हम इसको आगे डिवाइड करते हैं तो जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखें 18 को अगर मैं फर्दर डिवाइड करता हूँ तो 3 के बाद फिर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। 5 के टेबल में अगर आप देखो तो 18 नहीं है। 6 में अगर आप देखो तो फिर 6 3 टाइम्स 18 आएगा और रिमाइंडर हमारे पास यहाँ 0 है। तो यहाँ अगर आप देखें तो 3 6 या 6 3 ये एक ही चीज़ है। अब फैक्टर्स में हम ये करते हैं कि जब फैक्टर्स रेपिटिशन शुरू हो जाती है तो वहाँ हमने स्टॉप करना होता है, यानी यहाँ हमारे फैक्टर्स यहाँ हमने स्टॉप करना है, इसके बाद आगे हमने डिवीजन इसकी नहीं करनी। सो अगर 18 की बात हम करेंगे तो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जो जहाँ तक नॉन रिपीटेटिव हैं, रिपीट ना हो रहे हों, तो ये हमारे पास फैक्टर है, इसको फिर हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसको लिखने का क्या तरीका होता है, यानी हम इसको फिर यूँ लिखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18 कौन कौन से होंगे जी। तो यहाँ देखें 1 है, इसका एक फैक्टर है। फिर हमने देखा कि 2 भी इसका एक फैक्टर है क्योंकि 18 2 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल है। फिर हमने देखा 3 भी इसका एक फैक्टर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो 6 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, देन 9 भी फैक्टर है एंड देन 18 फैक्टर है, इट्सेल्फ भी इसका फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब लिखने का एक तरीका ये होगा। एक और मेथड ये है जो आपकी बुक में भी है, यानी अगर हम ये लिखें कि फैक्टर्स ऑफ 18 क्या हैं, ठीक है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 18, तो उसमें फिर हम यूँ लिखेंगे कि 1 टाइम्स 18, यानी जब 1 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई विल गेट 18। उसके बाद यहाँ फिर इक्वल्स टू का साइन पुट करा के फिर नेक्स्ट ये वाला फैक्टर आप लिख लो, यानी 2 इंटू 9, 2 9 टाइम्स भी 18 है। उसके बाद फिर इक्वल्स टू का साइन पुट कराएं और यहाँ लिखें 3 टाइम्स 6, यानी 3 इंटू 6
ये भी 18 का फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है फैक्टर्स ऑफ 18 को, और इस तरह से भी लिखा जाता है। यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो भी आप समझ लें। जैसे इसमें वन वन जो है, इसको हम कहते हैं, ये क्या है जी, इसको हम कहते हैं कि ये डिवाइज़र है। ठीक है, यानी इससे हम डिवाइड करा रहे हैं 18 को। ठीक है, बाय इटसेल्फ यहाँ जो भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ 18 है, यहाँ अगर आप देखो तो 9 है, यहाँ आप देखो तो 6 है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये कोशेंट है, कोशेंट है। ठीक है, इटसेल्फ यहाँ जो रेडिकल का साइन आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो भी नंबर यहाँ वैल्यू जो भी लिखी होगी वो हमारा डिविडेंट है, डिविडेंट। ठीक है, और यहाँ जो हमारे पास वैल्यू बच गई है, जो बाकी हमारे पास रह गई है, यानी यहाँ चूँकि कुछ भी नहीं है तो मैंने जस्ट ज़ीरो पुट कराया है, लेकिन यहाँ अगर कोई वैल्यू होगी, कोई नंबर होगा, तो उसे हम कहेंगे ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी एक ऐसा डिवाइज़र जो किसी डिविडेंड पे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, डिवाइड इस तरह से हो जाए, यानी पूरी तरह से मुराद मेरी ये है कि रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी ना रहे, रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो हो, तो फिर हम कहते हैं कि जो डिवाइज़र है वो इस डिविडेंड का फैक्टर है। इस तरह आप देखें तो ये जितने भी डिवाइज़र्स थे, यानी 1 2 3, ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं। जबकि अगर हम इसको दोबारा, यानी यहाँ मैं 2 की जगह 9 लिख देता तो 9 2 टाइम्स 18 आएगा। इस तरह से 18 अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो 18 1 टाइम्स 18 आएगा। तो ये इस तरह से फैक्टर का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आप जहन में रखें, क्योंकि हमने इसका फैक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इसको आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है होल नंबर्स। यानी अगर हम देखें कि होल नंबर्स क्या हैं, तो वी नो कि होल नंबर्स आर 0 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड सो ऑन। जितने भी ये नंबर्स आगे हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं होल नंबर्स। अगर हम इसको मेन क्लासीफाई कराना चाहें, यानी हम ये देखना चाहें कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो हम ये बात करेंगे कि होल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास दो किस्म के हैं। ठीक है, एक को हम कहेंगे जी इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। ठीक है, और दूसरी जो इसकी क्लासिफिकेशन, यानी दूसरा जो ग्रुप इसमें आता है, एक ग्रुप इवन नंबर कहलाएगा, दूसरा जो ग्रुप है वो इसमें ऑड नंबर कहलाएगा। ऑड नंबर यानी दो, इसमें हमने इसके दो तरह से इसको हमने क्लासीफाई किया हुआ है जी। एक इवन नंबर्स हैं, दूसरे ऑड नंबर्स हैं। इवन नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो तमाम के तमाम नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं, वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, द होल नंबर्स, यानी इसको हम अगर डिफाइन करें तो हम यूँ लिखेंगे कि द होल नंबर्स, द होल नंबर्स, the whole numbers that are divisible by 2। ठीक है, जो कि 2, वो नंबर जो 2 से, यानी ये इसमें अगर हम बात करें तो वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो इवन नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, इसकी अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल कौन कौन से नंबर्स हैं जी, 0 है, ठीक है, 2 इटसेल्फ है, 4 है, 6 है, 8 है, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं। फिर आपको ये भी मालूम है कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, सो इसमें हम ये बात करेंगे कि द होल नंबर्स दैट आर, यानी इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो इस तरह हम लिखेंगे कि होल नंबर्स, द होल नंबर्स that are not divisible by 2। ठीक है, not divisible by 2 by, मैं ऐसे लिख लेता हूँ जी, not divisible by 2 are called ऑड नंबर्स। ठीक है, अब इसकी हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। इसकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है, फिर उसके बाद 3 होगा,
फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 7 है एंड सो ऑन। तो यहाँ देखें अगर आप, तो ये सारे वो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो होल नंबर्स की जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली वो एक तरह से उसका एक लेवल, एक स्टैंडर्ड रखा गया है, और उसी बेस पे फिर हम इवन नंबर्स उन नंबर्स को कहेंगे जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर वो नंबर्स कहलाएंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो चलें जी नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ओके जी, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स बनते हों। ठीक है, सो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यूँ हम लिखेंगे कि द नंबर्स, द होल नंबर्स दैट हैज़ एग्जैक्टली एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिसमें एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स बनते हो। ये फैक्टर्स कौन कौन से, 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक इसमें 1 होता है और दूसरा नंबर इटसेल्फ होता है, यानी खुद अपना आप। ठीक है ना, तो खुद अपना आप होता है, तो इसको हम कहते हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जांपल्स भी अभी बहुत डिटेल से स्टडी करते हैं, पहले हम कंपोजिट नंबर्स की बात कर लें। तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं, यानी अगर हम इसकी जस्ट डेफिनेशन की बात अभी करें, द होल नंबर्स दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी ये ऐसे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हों। तो इसकी हम डेफिनेशन यूँ करते हैं कि अ होल नंबर that has more than 2 फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स की अभी हमने बात की है तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर वो फैक्टर्स वाली बात क्लियर नहीं है तो उसको देख लें। ठीक है, वो कंसेप्ट देखें दोबारा। तो यहाँ हम ये बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स ऐसे होल नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स की भी बात हम यही करेंगे कि इट इज़ अ होल नंबर, यानी अगर हम इसकी कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि प्राइम नंबर इज़ अ होल नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। देखिए अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे 2 है, 2 के देखें तो आप एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर बनते हैं, एक 1 है और दूसरा 2, यानी 1 और 2 ये 2 फैक्टर बनते हैं, इसके अलावा और इसके कोई फैक्टर्स नहीं बनते। इस तरह से अगर आप 3 देखें तो 3 के भी 2 ही फैक्टर्स बनते हैं, जैसे 1 और 3, यानी एक 1 और दूसरा नंबर इट्सेल्फ। यहाँ भी अगर आप देखें तो 1, दूसरा नंबर इट्सेल्फ खुद अपना फैक्टर होता है। ठीक है, इस तरह 4 जो है वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, 4 क्यों कंपोजिट नंबर होगा, अगर इसके आप फैक्टर्स देखें तो एक इसका फैक्टर 1 और 4, यानी ये फैक्टर बन गए। फिर इसमें ये 2 से भी डिविजिबल है तो 2 टाइम्स 2, तो इसके अगर आप फैक्टर देखें तो 1, 2 एंड 4, तो 3, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, 3 फैक्टर्स बन रहे हैं। सो ये एक कंपोजिट नंबर होगा। फिर अगर हम 5 की बात करें तो 5 देखें, 5 के सिर्फ हमारे पास 2 ही फैक्टर्स बनते हैं, यानी 1 टाइम्स 5, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इससे डिविजिबल हो। तो लिहाजा ये भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें एक तो ये डिवाइड से 1 से हो रहा है, दूसरा खुद अपने आप से यानी इट्स सेल्फ से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फिर हम 5 के बाद अगर 6 की बात करें, 6 की अगर हम बात करें तो ये कंपोजिट नंबर है। ये क्यों कंपोजिट नंबर है, देखें इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं कि 1 टाइम्स 6 होगा, फिर हम देखें तो 2 टाइम्स 3 होगा। ठीक है, और फिर 3 टाइम्स 2 यानी रिपीटिशन होगी, तो ये इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। इसको फैक्टर्स को आमतौर पे इस तरह से हम यू शेप में लिखते हैं। ठीक है, तो 6 के क्या क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, देखिए 1 बन रहे हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 6 भी है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि यहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं। सो ऐसे होल नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हों, मोर देन 2 फैक्टर्स बनते हों, तो वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, और ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स बनते हों, जिसमें से एक 1 होगा और दूसरा खुद नंबर इटसेल्फ होगा ना, तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे कि ये प्राइम नंबर्स हैं। होपफुली अब ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर और फैक्टर्स और होल नंबर्स की जो क्लासिफिकेशन की है हमने, ये आपको क्लियर होगा। तो चलें क्वेश्चन पे अब चलते हैं जी। ओके जी, जो टॉपिक है हमारा आज का वो है टेस्ट फॉर प्राइम नंबर्स, और इसमें जो वर्ट एग्जांपल 1 हम करेंगे और क्वेश्चन नंबर जो वर्ट एग्जांपल 1 जो है इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 387। ठीक है, सो 387 जो है इसको हम देखते हैं कि क्या ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है।
तो चलें क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि पार्ट ए, चलिए हम इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं जी। इसमें देखें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये 2 से डिवाइड होता है ये, क्योंकि प्राइम नंबर्स देखें 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले हम 2 से देखते हैं कि क्या हमारा कोई नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें अगर हम बात करें 387 की, 387, अब 2 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं, तो उसका एक आसान ट्रिक ये है कि आप उसका लास्ट डिजिट देखिए। अगर ये लास्ट डिजिट कोई भी इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये कोई ऑड नंबर है, जैसे इस केस में देखें तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इट मीन्स कि ये पूरा नंबर 387 या अगर इससे बड़ा भी कोई नंबर है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 होता है जी, कहलाएगा। तो फिर हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, इसकी यानी स्टेटमेंट हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि 387, पहली बात हम ये लिख रहे हैं कि 387 इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है जी, ये एक ऑड नंबर है। चलिए मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ जी। 387 इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, उसके बाद हम कॉमा पुट करा लेते हैं। तो आगे हम ये लिख सकते हैं कि 2 से डिविजिबल नहीं है। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय, डिविजिबल यहाँ आई आएगा, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता। फिर आगे हम देखते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं, यानी 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम करेंगे कि क्या 3 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है उसका तरीका ये होगा कि हम ये देखेंगे पहले, यानी मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ कि सिंस द सम ऑफ द डिजिट्स, सिंस द सम ऑफ डिजिट्स, कौन से डिजिट्स, जो हमारे पास नंबर गिवन होगा हम उसके तमाम डिजिट्स को ऐड करेंगे, हम उसके डिजिट्स को ऐड करेंगे। यानी अब यहाँ देखें अगर आप, तो 387 है, तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 387 इज़, इन नंबर्स को हम ऐड करते हैं, यानी 3 + 8 + 7, तो ये आ रहा है हमारे पास 18। अब 18 जो है वो डिविजिबल है 3 से, 3 के टेबल में 18 मौजूद है। तो यहाँ हम लिखेंगे विच इज़, यानी 18 की हम बात कर रहे हैं, विच इज़ डिविजिबल बाय, विच इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, देयरफॉर 387, देयरफॉर के बाद भी कॉमा पुट करा देते हैं जी। देयरफॉर 387 इज़ डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 3। ठीक है जी, 3 से डिवाइड हो गया है, डिविजिबल बाय 3 है। तो जो भी नंबर 3 से डिवाइड होता है उसको हम डिविजिबिलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं ना, यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 लिख ले। ठीक है, अच्छा अब देखें 2 से तो ये डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि ये ऑड नंबर था 387, लेकिन 3 से डिवाइड हो गया क्योंकि हमने देखा कि जब हमने इसके सम किया 3 8 प्लस और 7 का तो 18 आया, और 18 3 से डिवाइड होता है, 3 6 टाइम्स 18 है। सो हैंस फिर ये हम बात करें कि 387 जो है वो 3 से डिवाइड हो गया। अब चूँकि ये एक प्राइम नंबर से, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि हम चेक करेंगे ना कि कोई गिवन नंबर हमारे पास प्राइम नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता। अब चूँकि ये 3 से डिवाइड हो चुका है, ठीक है, इसलिए अब ये क्या कहलाएगा, यानी रिजल्ट अब हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि देयरफॉर दैट नंबर जो है इसके इन दिस केस 387 है। तो फिर हम ये बात लिखेंगे कि 387 इज़ अ कंपोजिट नंबर, यानी अब हम ये बात लिखेंगे कि 387 जो है वो कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये डिवाइड हो चुका है एक प्राइम नंबर से।
तो ये हमारा रिज़ल्ट आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, इसी में देख लेते हैं 47 पार्ट बी है जी हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं जी, पार्ट बी है हमारे पास 47। तो अगेन देखिए इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर हम 2 से चेक करें, यानी 2 की अगर हम बात करें, तो देखिए लास्ट नंबर जो इसका है वो अगेन ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसलिए फिर हम ये बात लिखेंगे कि 47 इज़ एन ऑड नंबर, so it is not divisible by, so it is, यानी देखिए बिल्कुल यही स्टेटमेंट हम रिपीट करें, so it is not divisible by 2। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 से कैसे चेक करेंगे, यानी हम इसका सम करेंगे, सिंस द sum of digits of 47, यहाँ भी देखिए, यहाँ से सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, यहाँ भी ऑफ पुट करा दीजिएगा, ऑफ 47 इज़, इसको हम ऐड कर लेते हैं जी, 4 + 7, ये आ गया जी 11। ठीक है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि हम जानते हैं कि 11 जो है वो 3 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। देन आगे हम ये बात लिखेंगे, देन 47 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया। ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है वो हमारे पास 5 आता है। ठीक है, तो फिर 5 से चेक करके हम देखेंगे कि क्या 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो उसका आसान तरीका ये होगा कि देखिए लास्ट डिजिट, आप देखें एक नंबर का लास्ट डिजिट जो है, अगर वो यानी 47 है हमारे पास, अगर ये लास्ट डिजिट हमारे पास 0 हो या 5 हो, तो फिर कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। तो दैट इज़ द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। तो यहाँ हम ये बात करेंगे कि लास्ट डिजिट ऑफ, एज भी लिख सकते हैं आप, या सिंपल आप यूँ ही लिख लें कि दी लास्ट डिजिट ऑफ 47 इज़, क्योंकि हम ये लिखेंगे कि इट इज़ नीदर 0 नॉर सही कर लेते हैं जी, नॉर 5, यानी ना तो ये 0 है ना 5 है लास्ट डिजिट इसका, कॉमा। ठीक है, नीदर ज़ीरो नॉर 5, सो यहाँ हम लिख लेते हैं जी, सो 47 इज़ नॉट डिविजिबल बाय, सो 47 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो यहाँ हम ये बात करें कि 5 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए आगे हमने ये देखना है कि 0 से लेके 47 तक, अगर हम ये बात करें कि 0 से लेके 47 तक जितने नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, उनको हम चेक करेंगे, और वो आप कैलकुलेटर से करेंगे। ठीक है, सो कैलकुलेटर से जब आप चेक करेंगे तो 0 से लेके 47 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं
उन सब से कैलकुलेटर के ज़रिए हम डिवाइड करके देखेंगे 47 को, और हम देखेंगे कि क्या ये डिवाइड होता है। ठीक है, ये आप करके देखिएगा, मैंने पहले से जो कि किया था, तो आई नो कि किसी भी नंबर से 47 किसी भी प्राइम नंबर से 47 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको कुछ थोड़ा सा इस तरह से इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे कि सिंस 47 इज़ नॉट, यानी लास्ट सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से होगा कि सिंस 47 is not divisible by any prime number, since 47 is not divisible by any prime number। ठीक है, यानी किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होता जो कि लेस देन हो 47 से, लेस देन 47। ठीक है, तो फिर देन 47 इज़ अ प्राइम नंबर। फिर हम ये बात करेंगे कि देन 47 इज़ अ प्राइम नंबर। तो फिर हम ये बात करेंगे कि 47 क्या है जी, कि एक प्राइम नंबर है। ये हमारा रिज़ल्ट होगा। ठीक है, सो पहले हमने 2 से चेक किया, उसके बाद 3 से चेक किया, फिर 5 से देखा हमने, उसका 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा, और फिर जितने भी नंबर, यानी जो भी आप नंबर कंसीडर करें, जो भी आपका क्वेश्चन है, उससे पहले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब से डिवीजन करेंगे। चूँकि एक बड़ा लॉन्ग और लेंथी प्रोसेस है, तो आपने कैलकुलेटर यूज़ करके चेक करना है कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो कैलकुलेटर में आपका आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा। ठीक है, और अगर डिवाइड हो जाता है तो आपका आंसर होल नंबर्स में आ जाएगा। फाइन, तो इस तरह से फिर आप चेक करेंगे, और अगर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर दैट नंबर इज़ अ प्राइम नंबर। जैसे इस केस में हमने लिखा कि 47 जो है वो एक प्राइम नंबर है। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम वर्ड एग्जाम्पल 1 सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए जो अभी हमने डिस्कस किया है। पार्ट फर्स्ट में अगर आप देखें क्वेश्चन 1 में कि आर 537 एंड 59 प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, तो हमने बताना है कि 537 या 59 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह पहले हम ये बात देखेंगे कि 2 से डिवाइड होता है ये नंबर या नहीं होता। एंड एज यू कैन सी के लास्ट डिजिट अगर आप देखें तो ये एक ऑड नंबर है इटसेल्फ, 7 जो है इटसेल्फ इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, तो फिर इसीलिए फिर हम ये बात कर रहे हैं कि 537 भी ऑड नंबर है। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया हमारा। अब हम 3 से चेक करेंगे, और उसका तरीका भी मैंने आपको क्या बताया कि हम सम करेंगे डिजिट्स को, कि सिंस द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 537 इज़ 5 + 3 + 7, अगर हम देखें तो 15 आता है, और 15 जो है 3 के टेबल से डिवाइड होता है, विच इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, देयरफॉर 537 इज़ डिविजिबल बाय 3, और ये डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा 3 का। ठीक है, अब चूंकि ये डिवाइड हो चुका है तो इसलिए फिर हम ये बात आखिरी लिखेंगे कि 537 इज़ अ कंपोजिट नंबर। दूसरा नंबर अगर आप देखें तो इसमें 59 है, तो आप 59 को चेक करेंगे। पहले 2 से अगर आप डिवाइड करें तो देखेंगे ये 2 से डिवाइड नहीं होता, और यहाँ से भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जो लास्ट इसका डिजिट है ये ऑड नंबर है, इसलिए हम ये बात करें कि ये पूरा नंबर 59 जो है इट इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। अब 3 से हम कैसे डिवाइड चेक करेंगे कि हम इसको सम करेंगे 5 + 9 को। तो जब हमने सम किया डिजिट्स को 559 के डिजिट्स को जब हमने सम किया यानी 5 + 9, तो हमने देखा कि हमारे पास आंसर 14 आ रहा है, और 14 जो है इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, हेंस ये बात हम कह रहे हैं कि 59 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 के बाद जो नेक्स्ट नंबर, जो कि प्राइम नंबर्स आप जानते हैं कि 2 है, फिर 3 है, उसके बाद 5 से हम चेक करेंगे, और 5 से जब चेक करने लगे तो आप ये देखें कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 भी नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखें तो 9 आ रहा है, ना ये 0 है ना 5 है, तो अगर ये 0 और 5 नहीं है तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यही बात आप यहाँ लिखेंगे कि लास्ट डिजिट ना 0 है ना 5 है, सो 59 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप चेक कीजिए कि क्या 1 से लेके 59 तक, इससे 59 से लेस जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबको आप डिवाइड करके देखें कैलकुलेटर से। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 59 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा जो कि 59 से लेस है या कम है। ठीक है, तो फिर इसलिए हम बात करेंगे 59 जो है इज़ अ
प्राइम नंबर। ठीक हो गया। तो अब हम जनाब ठीक हो गया जी। तो अब हम एक्सरसाइज 1A और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, पार्ट ए से लेके डी तक। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन 2 जो है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस गेम अ पुलिस मैन इज चेसिंग अ थीफ। ठीक है जी, एक पुलिस मैन है दिस वन, ठीक है, और वो इस थीफ को जो है वो चेस कर रहा है। फाइन। द पुलिस मैन कैन ओनली स्टेप ऑन विद टाइल्स विद द प्राइम नंबर्स। तो ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रही हैं ये टाइल्स हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि पुलिसमैन सिर्फ उन प्लेट्स पे स्टेप रख सकता है जो कि प्राइम नंबर्स होंगे। यानी हमने इस टेबल में से देखना है कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं जिसको टाइल्स को चेस करते करते पुलिसमैन यहाँ थीफ तक आ जाए। शेयर द टाइल्स टू ट्रेस द रूट दैट कैन बी टेकन टू कैच द थीफ। तो हमने रूट जो है उसको ट्रेस करना है कि कौन सा रूट हो सकता है पुलिस को, ये यहाँ से अगर ये अपना जर्नी यहाँ से स्टार्ट करेगा तो कौन से रूट से होता हुआ ये यहाँ तक पहुँचेगा ताकि थीफ को पकड़ सके। तो यहाँ 83 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो 17 आएगा जी, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, जबकि अगर आप देखें तो 33 और 192 ये कंपोजिट नंबर्स हैं। इस तरह से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 103 आएगा जी, उसके बाद 43 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 127 भी है। ठीक है, देन 29, 71, 37 भी होगा। ठीक है, उसके बाद अब 51 नहीं है तो फिर हम 53 पे आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 100 भी नहीं है, हम 49 पे आएंगे। देन फिर हम मूव करते करते 61 पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम 89 पे आएंगे, देन 5, देन 131 इज़ अ प्राइम नंबर, देन 11 एंड देन थीफ। ठीक है ना, फिर हम इस थीफ को यहाँ पे कैच कर सकते हैं। तो ये वो नंबर्स हैं, इनको आप चेक भी कीजिएगा। 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 से मैंने आपको तरीका बताया अभी हमने डिस्कस किया, 5 से चेक करें। इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि प्राइम नंबर ना हो, कंपोजिट नंबर। सो सबसे पहले 87 को चेक करेंगे जी। 87 में अगेन अगर हम देखें तो लास्ट डिजिट हमारे पास ये देखें तो 2 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। सो हम ये बात करेंगे कि 87 इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। अब हम 3 से चेक करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और हम देखेंगे कि जब हम इनका सम करें डिजिट्स का 87 का तो हमारे पास 8 + 7 मतलब 15 आ जाएगा, और 15 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, इट इज़ डिविजिबल बाय 3, इसलिए हम ये बात करेंगे कि 18 इज़ डिविजिबल बाय 3। और ये आप जानते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है 3 का, जिसमें आप के जो इंडिविजुअल नंबर्स को डिजिट्स को ऐड करते हैं और टोटल नंबर को जो आता है हमारे पास आंसर आता है उसको हम 3 से देखते हैं कि क्या ये डिवाइड हो सकता है। अगर हो जाए तो इट मीन्स कि पूरा ये नंबर जो होगा गिवन वो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब चूंकि ये डिवाइड हो सकता है 3 से तो फिर आखिरी रिजल्ट हमारा क्या होगा कि ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यानी 87 से लेस जितने भी प्राइम नंबर हैं अगर ये किसी एक से भी डिवाइड हो जाता है तो फिर हम ये बात करते हैं कि वो नंबर हमारा जो है गिवन है वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है जी, अब बी से चेक पार्ट बी करते हैं जिसमें वैल्यू हमारी 67। अगेन आप देखें तो 7 जो है ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो पूरा नंबर ऑड होगा और ये डिविजिबल नहीं होगा 2 से। अब इसका 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो 6 + 7 हमारे पास 13 आता है, और 13 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम ये बात करेंगे कि 67 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो फिर हम 5 से, इसके बाद फिर हम ये भी देखते हैं कि 5 से भी ये डिवाइड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है, ये आप थोड़ा सा वर्क खुद कीजिएगा, लास्ट डिजिट इसमें 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। तो एक लास्ट आप ये भी लिखेंगे यहाँ कि इसका लास्ट डिजिट ना 0 है ना 5 है। ठीक है जी, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 67 को अगर आप देखें, इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस दैन 67। यानी जितने नंबर्स भी हैं 67 से लेस उस पर ये डिवाइड नहीं होगा। तो फिर हम ये बात करते हैं कि 67 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक हो गया, पार्ट सी देख लेते हैं। इसमें नंबर है जी 73। अगेन यही बात हम करेंगे कि ये एक ऑड नंबर है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब 3 से इसको चेक करते हैं। इसका सम जब हम करते हैं 7 + 3 तो हमारे पास 10 आता है, और 10 डिविजिबल नहीं है 3 से। ठीक है, फिर हम ये भी देखते हैं कि इसका जो लास्ट डिजिट है 3, इट इज़ नीदर 0 नॉर 5। ठीक है, तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है।
ये 5 से भी डिवाइड नहीं होता। फिर हम तमाम नंबर्स चेक करेंगे, यानी 73 से लेस जितने भी नंबर हैं प्राइम नंबर्स, उन सब से चेक जब हमने किया तो हमने देखा कि ये डिवाइड किसी प्राइम नंबर से नहीं होता। ठीक है, यानी किसी प्राइम नंबर जो कि 73 से लेस हो उससे डिवाइड नहीं होता। सही है। सो फिर हम ये बात करेंगे कि 73 इज़ अ प्राइम नंबर और ये हमारा रिज़ल्ट होगा। फाइन। चलिए डी पार्ट में इसी तरह से है जी। डी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में 91 है। अब 91 में अगेन ये ऑड नंबर है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। 3 से अगर हम चेक करें तो 9 + 1 इसके डिजिट्स को जब हम सम करते हैं तो 10 आता है, इसलिए 3 से भी डिवाइज नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3। 5 से अगर आप चेक करें तो इसके लास्ट डिजिट में ना 0 है ना 5 है, तो इसलिए ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 5। अब हम फिर 91 से लेस जितने प्राइम नंबर्स हैं कैलकुलेटर से आप उसको डिवाइड करके देखेंगे और आप देखें कि ये डिवाइड हो जाता है, यानी 97 को आप देखेंगे कि 7 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होल नंबर्स में आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। ठीक है, देयरफॉर 91, फिर हम ये बात करेंगे कि 91 क्या है, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 7 से डिवाइड हो जाता है जो कि एक प्राइम नंबर है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था जी कि किस तरह से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कोई नंबर प्राइम है या कंपोजिट नंबर है। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर, बहुत सारे प्राइम और कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो खुद से आप देखें, उसको फाइंड करें। ये टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 3, 5 ये सारे अप्लाई कीजिए और इसमें बहुत सी प्रैक्टिस करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।